दामाद दलाल वाले बयान पर बीजेपी को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने जवाब दिया है। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बात करते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी के लोग अपनी नाकामी छिपाने के लिए मेरा नाम लेते हैं। सुनिए। क्या कांग्रेस को लेकर हरियाणा में मुसीबतें बढ़ती हुई दिख रही हैं या इस समय बीजेपी के पास हरियाणा में जीतने के लिए कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं बचा है? जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पिछले कुछ समय में स्मृति ईरानी के भी टॉप क्लास पे रॉबर्ट वाड्रा रहे हैं करप्शन के चार्जेस को कांग्रेस में उठाते हुए। इसी विषय पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा जुड़ रहे हैं। सर, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। रॉबर्ट जी, जिस तरीके से करप्शन को लेकर एक मुद्दा बनाया गया है, बीजेपी में अमित शाह ने भी बड़े बड़े बयान सामने दिए हैं और कुछ ही दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी, और लगातार करप्शन को लेकर दामाद जी और सन इन लॉ जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है कैंपेन रैली में कांग्रेस के अंदर चल रही करप्शन को लेकर हरियाणा में। देखिए, मैं चाहे जो भी कहूँगा कम होगा कि जितने भी आरोप प्रधानमंत्री ने और बीजेपी के कई नेता ने लगाए हैं वो बेबुनियाद और खोखले आरोप थे। क्योंकि मैं इसलिए कहूँगा कि 11 साल हो गए हैं और जितनी भी उन्होंने कार्रवाई करनी थी, जितनी एजेंसियों का दुरुपयोग किया, जितने हमने डॉक्यूमेंट दिए, कोई भी नतीजा ऐसा नहीं निकला जिसके आरोप ये लगाते जा रहे हैं। और अब देश की जनता, हरियाणा की जनता सब जागरूक हैं कि जब भी आपकी मुश्किलें होती हैं तो आपको रॉबर्ट वाड्रा की याद आती है। और केंद्र में सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपकी है, पर आपको कुछ कभी मिला नहीं। आपने ये जो बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकला? चाहे आपने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को रॉबर्ट वाड्रा को भेजा या मतलब कि जिस एजेंसियों के द्वारा आपने जो भी कार्रवाई की, जो भी आपने समझने की कोशिश की, पर आपको कुछ भी नहीं मिला। हालांकि खट्टर सरकार ने मुझे 2 क्लीन चिट भी दिए, जो उसके बाद उनको भी हटा दिया गया। और हो सकता है उनको लगा बीजेपी को कि खट्टर साहब कांग्रेस के हित में बोल रहे हैं तो सीएम को बदलो। और सीएम को बदलने से हरियाणा की स्थिति नहीं बदलेगी। हरियाणा की स्थिति गंभीर है कि बेरोजगारी है और महंगाई इतनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही बुरे हाल में है। जहां अभी आपने देखा बारिश ज़्यादा हुई तो हरियाणा ही पूरी डूब गई। कुछ लोगों के जिनके पास काम है वो भी घबराए हुए थे कि हम अपने काम पे नहीं पहुंच पाएंगे, हमारी नौकरी जा सकती है। और जो तरीका बीजेपी ने अपनाया कि जो मेरे कामकाज में बाधा क्रिएट किया, जहां मैं खुद इतनी ज़्यादा रोज़गार क्रिएट कर सकता था 10 साल में, 11 साल में, उसको उन्होंने रोका। और जो बेरोज़गारी अभी बढ़ती जा रही है उसमें मैं मदद कर सकता था, पर उन्होंने जितने भी मेरे कामकाज जो काम कर रहे थे उनको परेशान किया, उनको बोला कि मेरे साथ ज़्यादा काम नहीं हो सकता या काम नहीं कर सकते। तो बड़े तरीके बीजेपी ने अपनाए कि जिससे मेरे लिए मुश्किल हो सकता है उनको लगा कि इतनी मुश्किलें क्रिएट कर दो कि हो सकता है वो देश छोड़ के चले गए। पर मैंने तो 10 साल में मेरे में झेलने की क्षमता बढ़ी और समझने की क्षमता बढ़ी कि एक ये राजनीतिक प्रचार करने का इनका तरीका है कि मेरा नाम इस्तेमाल करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे। पर जनता जागरूक है, वो समझदार है और उनको लगा है कि 10 साल में, 11 साल में अगर कुछ भी नहीं मिला तो आप इनका नाम दोबारा लेते हो, क्योंकि आपने खुद जो वादे किए थे वो कभी पूरे नहीं किए। आपने जो वादे किए, जो स्थिति 2 टर्म आपको दिए गए, बीजेपी को 2 टर्म यहाँ दिए गए कि आप हरियाणा की स्थिति को बदलें, पर महिला की सुरक्षा का कोई अंतर नहीं हुआ। बेरोजगारी है, वो महंगाई है और तरह तरह की चीज़ है जो गांव के जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, मेरा अनुभव जो रहा कि वो कह रहे हैं कि बिल्कुल कुछ हुआ नहीं हमारे लिए, हमारी सुनवाई नहीं थी,
हमने आंदोलन किया कि 1.5 साल के लिए जो किसान थे उनकी सुनवाई नहीं, जो वहाँ की बेटियां हैं जिन्होंने मेडल जीत के आए, उस टाइम तो प्रधानमंत्री और सारे मिनिस्टर उनसे फोटो ले रहे हैं, पर जब असल में उनकी मुश्किलें बढ़ी, जो बीजेपी के मंत्री ने जो उनके साथ गलत किया महिलाओं के साथ, उनके बेटे को आप मिनिस्टर बना रहे हो, उनको टिकट दे रहे हो, पर मतलब जो जंतर मंतर में जो अपने आंदोलन पे बैठे हुए हैं कि हमारे साथ गलत हुआ, उनकी सुनवाई नहीं हुई, जो महिला रेसलर हैं। तो जिस तरीके का इन्होंने तरीका अपनाया कि जनता और जो बुजुर्ग हैं हरियाणा में, उनको बहुत बुरा लगा कि नहीं, इस तरीके से जो सरकार की नीतियां हैं इससे हम खुश नहीं हैं और हमें बदलाव चाहिए। और मैंने देखा है और मेरी पूरा अनुभव है कि कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत होगी और बदलाव आएगा और प्रगति होगी कांग्रेस के द्वारा। क्या कांग्रेस का कोई एस्टिमेट है इस समय हरियाणा में जो वो देखना चाहती है बहुमत के लिए? कितनी सीटों पर कॉन्फिडेंट है? मेरे ख्याल से तो 65 से 70 मैं उम्मीद करता हूं, पर क्या है कि जरूर हर चाल पे चाल बीजेपी खेलती है कि वो हर हद पार कर देती है। कि आप देखेंगे कि अभी आपने बाबा राम रहीम को एक तरफ आपने 20 दिन के लिए रिहा किया कि वो अपना कैंपेन कर पाए, फिर आपने केजरीवाल जी को अभी रिहा किया कि वो भी अपना कैंपेन कर पाए, और जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनको आपने रोक दिया बॉर्डर पर, जो वो आंदोलन कर रहे थे उनको रोक दिया, पर बाबा रहीम को आने दिया। तो ये जो तरीके हैं जो बीजेपी अपनाती है, लोग समझदार हैं, उनको पता है कि वो किसी हाल पे भी मेरा नाम तो लेते ही हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो या होम मिनिस्टर हो अमित शाह जी हो, या आप देखेंगे कि स्मृति ईरानी भी कभी भी नहीं निकली, वो जब मिनिस्टर थी कभी भी नहीं निकली महिला रेसलर से मिलने के लिए, या मणिपुर गए कि जो अत्याचार महिलाओं के ऊपर हो रहा है कि थोड़ी उनके ऊपर बात करें, पर वो ही घिसी पिटी कहानी, कोई फोटो लेकर कि मिल गया रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर, पर कभी भी कुछ आरोप जो ये है कि उसको प्रूव नहीं कर पाए, कोई भी उसका सही चीज जवाब नहीं दे पाए कि मिला क्या उन्हें। मैं तो उनको चेतावनी देता हूं कि आपको जो भी मिला है सामने लाइए ना, प्रूव करिए आप, नहीं तो आप या तो महिलाओं के लिए बात करो या थोड़ी मेहनत करो। चाहे आप किशोरीलाल शर्मा से हार गए अमेठी में, पर उसका मतलब है कि आपको अपनी अंदरूनी चीज सोचनी चाहिए, क्यों आपको लोगों ने हराया, क्या आपकी सोच थी, आप अमेठी किस लिए गए कि राहुल गांधी को ही हराना है। तो ये जो सोच, इसको बदलना पड़ेगा अगर देश में हम प्रगति चाहते हैं, जो मेरे को नहीं लग रहा है कि बीजेपी ज्यादा देर चल पाएगी। और मुझे लग रहा है कि देश भर में ही आपको दिखेगा कि बदलाव आएगा, क्योंकि आप जब भी आप एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे, मैंने खुद झेला है, और जिस स्टेट में जो भी उम्मीदवार होता है कि जीतने का, उसको आप कोई पुरानी उनकी आरोप लगाएंगे, और वो स्टेट के इलेक्शन खत्म होने के बाद वो आरोप ही खत्म है, उनका पता नहीं चलता है जो आरोप लगाए। और आप देखेंगे अभी कर्नाटका में भी यही चल रहा है। तो जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार चल रही है, जो लीडर है उनको परेशान करना है ईडी के द्वारा। तो ये जो इनके राजनीति करने का तरीका है, ये किसी को पसंद नहीं है। और सब, अब आपने देखा जनरल इलेक्शन में कि चाहे मीडिया के द्वारा नहीं, पर सोशल मीडिया के द्वारा सबने बोला, और कि ये हमें इस तरीके से प्रगति नहीं मिलेगी। तो मैं हैरान नहीं हूं, क्योंकि 11 साल में प्रधानमंत्री जी ने और सबने मेरा नाम इस्तेमाल किया, पर मैं जरूर जब भी मेरा नाम इस्तेमाल होगा मैं उसका जवाब दूंगा, मैं जरूर सामने आऊंगा, क्योंकि सच्चाई की जीत होगी। और अगर कोई आरोप लगाए हैं तो जितनी भी कार्रवाई की है, कभी कुछ गलत नहीं निकला। तो इसलिए मैं जरूर बोलूंगा कि हमें ये देखना चाहिए कि देश कैसे आगे बढ़ सकता है और जो स्टेट है उसमें कैसे प्रगति हो सकती है। ये नहीं कि गांधी परिवार के बारे में ही बात करो
चाहे नेहरू जी हो या नेहरू जी, इंदिरा जी, सोनिया जी, राहुल जी, और फिर मेरे बारे में भी। और मैं खुद अभी सक्रिय राजनीति में नहीं हूं, और मुझे लग रहा है जितने भी ये मिनिस्टर है, जितनी पार्टियों ने मेरा नाम इस्तेमाल किया, उन्होंने ही मुझे राजनीति में खींचा है, राजनीति के और खींचा है। मैं एक उद्योगपति हूं, पर जिस तरीके से मुझे जवाब देना पड़ता है, कभी भी मुझे लगता नहीं है कि मैं राजनीति में नहीं हूं। मुझे हमेशा अपनी जिंदगी भी राजनीतिक तौर तरीके से जीना पड़ता है, क्योंकि इनकी खाली हमेशा वो पता करते रहते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, और ये वो, और जरूर परेशान करने की परेशान किया है और करते जाते हैं। पर जैसे मैंने बताया, इन 10 साल 11 साल में मेरे में झेलने की क्षमता है, और समझदारी से हर चीज में अपने कदम लेता हूँ। और मुझे लग रहा है कि कोई भी मेरा नाम इस्तेमाल करे जरूर, पर आप उसका जरूर प्रूव करें कि क्या मिला आपको, देश को दिखाएं। अगर नहीं दिखाएंगे तो यही लग रहा है कि आपकी कोई नाकामियां हैं, तभी आप मेरा नाम हमेशा इस्तेमाल करते हो। आप जो असल मुद्दे हैं उसके बारे में बात नहीं करोगे, जो आपने अच्छा किया हो उस स्टेट में उसके बारे में जिक्र नहीं कर पा रहे हो, तो लोग समझते हैं कि जरूर आपका नाम लेंगे, और मेरे को शाबाशी देते हैं कि आप जिस तरीके से आप संभालते हो और आगे कदम लेते हो, तो दाद देनी पड़ेगी कि आप प्रधानमंत्री तक आपके नाम लेते रहते हैं। तो ये जो तौर तरीका है उनके हित में नहीं है, ये हमारे हित में है। हमारे लिए अच्छा है कि हम अपने आप को आगे प्रूव कर पाते हैं कि कभी कोई गलती नहीं की है, कोई गलत चीज नहीं हुई है, और आप जितने भी आरोप लगाएंगे उसको सामने लाइए, जो आपको नतीजा निकला है या मिला है, और फिर मतलब कि जरूर हम उसके लिए जो जुर्माना होगा देखेंगे, जो भी कानूनी तरीके देखेंगे। तो मेरी यही विनती है कि आप देश की प्रगति के बारे में सोचना है, देश की महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, किसानों के लिए, और जो महंगाई बढ़ रही है या जो लोगों के पास काम नहीं है उसके बारे में बात करो, उसके बारे में सोचो, और उसके बारे में हर कदम लीजिए कि हम एकजुट होकर आगे बढ़ें, सेक्युलर रहें। रॉबर्ट जी, आपका जरूर ये कहना है कि जो भी आरोप लगे वो किसी न किसी तरीके से पुष्टे होने चाहिए, पर सिमिलरली कर्नाटका में सिद्धरामैया की जो वाइफ हैं उन्होंने भी यही बताया कि अब वो अपने एसेट्स को मूडा स्कैम में जब आपने बात की तो वो वापस देने के लिए लेटर लिखा है उन्होंने अथॉरिटी को। इस समय करप्शन का वहां पे भी एक बहुत बड़ा ताल्लुक बैठ जाता है, तो कांग्रेस का बीजेपी से लेकर कांग्रेस के लिए जो करप्शन का एक रेटरिक है, क्या वो आपको लगता है कि वो अगेंस्ट प्ले होगा? मैं कहूंगा कि जहां भी कांग्रेसी सरकारें हैं वहीं आपको करप्शन दिखेगा। तो मतलब कि बीजेपी का सोच ये है करप्शन कहीं वहीं मिलेगी, पर अगर वही मिनिस्टर जो हैं या कोई भी बीजेपी में ज्वाइन कर लें तो उनको बहुत अच्छा पद मिल जाएगा, तो उस टाइम उनका केस टोटल बदल जाता है। तो ये है कि इनके प्रचार करने का, देश चलाने का, राजनीति जो इनकी सोच है कि बस जहां सरकार चल रही है, लोगों ने चुना है, उस स्टेट की जनता ने चुनी है उस सरकार को, पर उनको तोड़ने का कोई ना कोई रहस्य, कोई तरीका चाहिए, और चाहे वो करप्शन दिखाएं, पर वही मिनिस्टर, वही आदमी उनके पार्टी में बड़े पैमाने पर, बड़े पद पे पहुंच जाते हैं। तो ये जो मैं बोलता हूँ, मैं अपने अनुभव से बोलता हूँ, लोगों के बीच में बैठता हूँ, लोगों का सोच है, यही सोच है जो मेरी सोच है। तो करप्शन कोई बड़ी चीज नहीं है जो मतलब कि ये लोग हमेशा बोलते रहते हैं। अगर कुछ भी हो सामने लाइए, दिखाइए कि ये मिल गया है, और फिर जरूर उसका जुर्माना होगा, जरूर उसका जो भी भुगतना पड़ेगा चाहिए अगर कुछ गलत मिलता है। नहीं तो ये जो आरोप बेबुनियाद और ऐसे खोखले आरोप लगाएंगे, फिर इस गवर्नमेंट से भरोसा उठ जाता है, लोगों का भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि आप दुरुपयोग करेंगे एजेंसियों का और अलग अलग तरीके से अपनी राजनीति चलाएंगे, वो ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। और मुझे लग रहा है कि अगर हम हरियाणा और महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में जीत हासिल होगी तो झारखंड भी, पर मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी की सरकार ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। बहुत बहुत
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बीजेपी की सरकार ना ज्यादा चल पाने का दावा और कांग्रेस के लिए ये कहना कि आरोपों के साथ उनकी पूरी पुष्टि करके ही आगे बढ़ावा देना हरियाणा में, ये थे कुछ अहम बातें जो कांग्रेस के रॉबर्ट वाड्रा ने हमें बताई न्यूज एक्स पे, इंडिया न्यूज पे। दिस इज सिमरन विद वीडियो जर्नलिस्ट ऑफ देश फॉर इंडिया न्यूज।